जय माता दी। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का संपूर्ण हिंदी भावार्थ और कथा। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें माँ दुर्गा की महिमा, उनकी शक्ति और उनके द्वारा असुरों के विनाश की पवित्र कथा का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की कथा आती है और साथ ही राजा सुरथ तथा वैश्य समाधि की कथा का प्रारंभ होता है। प्राचीन समय में एक बहुत ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिनका नाम सुरथ था। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन समय के साथ उनके शत्रु राजाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं की सेना बहुत बड़ी थी और उन्होंने सुरथ के राज्य पर चारों ओर से हमला कर दिया। राजा सुरथ ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनकी सेना टूट गई और उनके अपने मंत्री और सैनिक भी उनका साथ छोड़कर शत्रुओं से मिल गए। राजा बहुत दुखी और निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब राज्य में रहना उचित नहीं है, इसलिए वे अकेले जंगल की ओर चले गए। जंगल में भटकते भटकते वे एक शांत और पवित्र आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम महान तपस्वी मेधा ऋषि का था। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा सुरथ को वहां कुछ शांति महसूस हुई और वे वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वहां एक और व्यक्ति रहता है, जो हमेशा उदास और चिंतित रहता है। राजा ने उससे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मैं एक वैश्य हूँ। मेरे ही परिवार वालों ने लालच में आकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी और पुत्रों ने मेरा धन छीन लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं सब कुछ खो चुका हूँ, फिर भी मेरा मन बार बार अपने परिवार की चिंता करता है। जो लोग मुझे घर से निकाल चुके हैं, उन्हीं के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। राजा सुरथ ने कहा, मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। मैं अपना राज्य खो चुका हूँ, फिर भी मेरा मन अपनी प्रजा और राज्य की चिंता करता रहता है। दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ खो देने के बाद भी मन मोह और चिंता में क्यों फंसा रहता है। तब दोनों ने निश्चय किया कि वे इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ऋषि मेधा के पास जाएंगे। दोनों ऋषि के पास गए, प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, हम दोनों बहुत दुखी हैं। सब कुछ खो देने के बाद भी हमारा मन अपने परिवार और राज्य की चिंता करता रहता है। हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। कृपया हमें इसका कारण बताइए। ऋषि मेधा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह सब देवी की महाशक्ति और माया का प्रभाव है। यह संसार देवी की शक्ति से ही चलता है। मनुष्य ही नहीं, बल्कि देवता भी देवी की माया से प्रभावित होते हैं। देवी ही संसार को मोह में डालती है और वही भक्ति करने पर मोक्ष देती है। अब मैं तुम्हें देवी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। प्राचीन समय में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब चारों ओर जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में सो रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला हुआ था और उस कमल पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। उसी समय भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु और कैटभ। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे। उन्होंने चारों ओर देखा और कमल पर बैठे ब्रह्मा जी को देखा। वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे हैं और ये दोनों असुर उन्हें मारने आ रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने देवी की स्तुति करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा की प्रार्थना की और कहा, हे देवी, आप ही भगवान विष्णु की योग निद्रा है। आप ही जगत की जननी है। आप ही स्वाहा, स्वधा और वशटकार हैं। आप ही वेदों की शक्ति हैं और आप ही समस्त संसार को चलाने वाली हैं। हे माँ, आप ही सृष्टि की रचना, पालन और सहार करने वाली है। आप ही मोह और माया की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे देवी, कृपया भगवान विष्णु को जगाइए और इन असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हुई। तब देवी भगवान विष्णु के शरीर से योगनिद्रा के रूप में बाहर प्रकट हुई। जैसे ही योगनिद्रा अलग हुई, भगवान विष्णु जाग गए। भगवान विष्णु ने देखा कि दो भयानक असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। तब भगवान विष्णु ने तुरंत युद्ध के लिए तैयारी की और मधु तथा कैटभ पर आक्रमण कर दिया।
इसके बाद भगवान विष्णु और दोनों असुरों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। समुद्र के बीच यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और वे बार बार भगवान विष्णु पर आक्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु भी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। देवी की कृपा से उन्हें अद्भुत बल और ऊर्जा मिल रही थी। युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे मधु और कैटब को अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। वे सोचने लगे कि वे भगवान विष्णु को भी हरा सकते हैं। उनका अभिमान बढ़ता गया और वे और भी अधिक आक्रामक होकर युद्ध करने लगे। यहीं से मधु और कैटब के विनाश का समय निकट आने लगा। भगवान विष्णु और असुर मधु तथा कैटभा के बीच भयंकर युद्ध लगातार चलता रहा। समुद्र के मध्य यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा और दोनों असुर अपनी पूरी शक्ति से भगवान विष्णु पर आक्रमण करते रहे। देवी की योगमाया से दोनों असुर धीरे धीरे अभिमान से भर गए। उन्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो गया कि वे स्वयं को अजय समझने लगे। युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया जब दोनों असुर भगवान विष्णु से बोले, हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। तुम बहुत साहस के साथ युद्ध कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई भी वर मांग सकते हो। भगवान विष्णु ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। असुर यह सुनकर हंसने लगे और अपने घमंड में बोले, यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो हमें वहीं मारो जहां जल न हो, क्योंकि इस समय चारों ओर जल ही जल है। भगवान विष्णु ने उनकी बात स्वीकार कर ली। तब भगवान विष्णु ने अपनी योग शक्ति से दोनों असुरों को उठाया और अपनी जांघ पर रख लिया, क्योंकि उनकी जांघ जल से ऊपर थी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मधु और कैटब का वध कर दिया। इस प्रकार दोनों भयानक असुरों का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की रक्षा हुई। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की स्तुति की और देवी को प्रणाम किया। इसके बाद सृष्टि की रचना का कार्य आगे बढ़ा। मेधा ऋषि ने राजा सुरथा और वैश्य समाधि से कहा, हे राजन, यही देवी की महाशक्ति है। देवी ही संसार को मोह में डालती है और वही भक्ति करने पर ज्ञान और मुक्ति देती है। देवी की कृपा से ही भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया और सृष्टि की रक्षा हुई। इस कथा को सुनने से मनुष्य को देवी की शक्ति का ज्ञान होता है और उसके मन के सभी संदेह दूर हो जाते हैं। राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने यह कथा सुनकर देवी की भक्ति करने का निश्चय किया और वे मेधा ऋषि के आश्रम में रहकर देवी की उपासना करने लगे। दोस्तों, यह था दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे अध्याय को भी आपको सुनाऊं तो जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।